फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ठीक है, तो पहला हम जो इस चैप्टर में देखेंगे हड़प्पाई सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ की जो पूरा वस्तु है वो कौन है? यहाँ की हड़प्पाई मोहर है, जो कि इस प्रकार दिखाई देती थी। ठीक है, अब ये जो मोहर है इस पर कुछ जानवरों के चित्र लिखे हैं, लेकिन ये कोई चित्र वगैरह नहीं है, ये वहाँ की लिपि होती थी। ठीक है, उसके बाद जब पुरातत्व जो है विद है, उन्होंने जब हड़प्पा सभ्यता को जाना, तो जानने के लिए उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। जब वो जाना तो वो कौन कौन से स्रोत थे जिससे पुरातत्ववादों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो कौन कौन से थे? आवास, मृत्यभांड, आभूषण, औजार, ठीक है, मोहरे। ये सब साक्ष्य से इतिहासकार ने उनके बारे में उन्हें देखा, समझा और फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता जो थी सिंधु नदी घाटी के वहीं विकसित हुई थी। इसके बाद में हम ये भी पूछा जाता है कई बार कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसलिए क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर यह सभ्यता सबसे पहले खोजी गई थी। ठीक है, अब इसका कार्यकाल क्या था? तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद होती है जो ये पूरा वस्तु होती क्या है? तो पूरा वस्तु वो होती है जिनका अध्ययन करके जो विद्वान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वो क्या होती है? मोहरे, मनके। अब ये पूरा वस्तु जो क्या है, तो मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक, पकी हुई ईंट। अब ये कहाँ से मिली है? तो ये अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूची, गुजरात आदि स्थानों से मिली है। ओके, उसके बाद हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आरंभ। मतलब अब हड़प्पा सभ्यता का जो आरंभ है वो किस प्रकार हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता विकसित तो हो गई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते थे? अपना जीवन जो थे वो समान रूप से व्यतीत करते थे। कैसे समान रूप से? मतलब यहाँ पर कोई बड़ी वस्तु जो वो ना के बराबर मिली है, मतलब जो बस्तियाँ होती थी वो छोटे छोटे घर होते थे, मतलब। ठीक है, उसके बाद होता है निर्वाह के तरीके। अब निर्वाह का मीनिंग होता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करते थे। ठीक है, तो अभी ऊपर पढ़ा कि ये लोग समान तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग क्या करते थे? खाने के लिए ये पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, जानवरों, मछलियों आदि पर निर्भर रहते थे। पेड़ पौधे से फल वगैरह प्राप्त करते थे, मछली पकड़ते थे, जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, ये सब करते थे। हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पाई जो लोग हैं वो क्या क्या उगाते थे या फिर क्या क्या खाते थे? तो यहाँ से जो दाने मिले वो क्या? गेहूँ, अनाज के दाने, जो सफ़ेद चना, तिलहन आदि पदार्थ जो वो मिले। इससे पता लगता है कि ये लोग इनकी खेती करते थे या फिर ये चीज़ें खाते थे। उसके बाद ये कौन कौन से जानवर पालते थे? तो हड़प्पाई जो लोग होते थे वो भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि जानवरों को पालते थे। और इसके बावजूद जंगली जानवरों में किसकी हड्डियाँ मिली हैं? तो सूअर, हिरण, घड़ियाल आदि जानवर जो है उनके भी मिले हैं साक्ष्य। उसके बाद ये लोग जो है इनके यहाँ से मछलियाँ और पक्षियों की हड्डी भी मिली है, जिससे पता चलता है कि ये लोग न केवल शाकाहारी थे बल्कि मांसाहारी भी थे। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी मतलब वहाँ पर कृषि किस प्रकार से होती थी? तो ये लोग कहीं ना कहीं बैल को महत्व देते हैं। अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये लोग बैल को महत्व देते थे? इसलिए क्योंकि इनकी जो मुद्रा है उस पर वृषभ का चित्र अंकित था। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताना कि जो मुद्रा थी वो किस पत्थर से बनाई जाती थी। अब उसके बाद यहाँ पर बेलों का प्रयोग भी किया जाता है। बेलों का प्रयोग किया जाता है तो इसके जो साक्ष्य वो कहाँ से मिले हैं? तो चेलिस्तान और बनावली से मिट्टी के बने हलों के प्रतिरूप मिले। प्रतिरूप मतलब होता है कि उसकी कॉपी। ठीक, उसके बाद ये लोग जो होते थे वो हलों का प्रयोग करते थे। वह ये ऐसी खेती करते थे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके बाद ये वर्षों में 2 बार अलग अलग फसल भी
उगा लेते थे। ठीक है, उसके बाद अब फसल उग गई है तो फसल को काटने के लिए क्या करते थे हम कि फसल को काटने के लिए ये हत्थे को बिठाए गए पत्थर के फलक वाले जो औजार होते थे उनका प्रयोग करते थे और धातु वाले औजार का प्रयोग करते थे। इन्हें अभी तक लोहे का ज्ञान नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हड़प्पाई जो इलाका होता था वो कैसा होता था, अद्र शुष्क होता था। अब इलाका अद्र शुष्क है तो इन्हें सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती थी। तो सिंचाई के लिए किस पर निर्भर रहते थे, तो सिंचाई के लिए क्या होते थे, नहरों से पानी लेते थे। ठीक है, और नहरों के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले, शेतुगई नामक हड़प्पाई स्थान से मिले। उसके बाद कई जगह ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग कुएं का पानी कहाँ से लेते थे, मतलब सिंचाई करने के लिए कुएं का पानी भी प्राप्त करते